राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती थी उसमें एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, काफी समय से आपके सामने रूबरू नहीं हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी जानते हो, सभी को पता ही है कि सुनील सर के अचानक देहांत से बहुत बड़ा सदमा लगा है। लेकिन अब क्योंकि डेट आ गई है आप लोगों की, मैंने आपसे वादा किया था कि एक बार आपको निकाल दूंगा हरियाणा जीके के साथ साथ स्टैटिक जीके में से भी। तब जो ग्राम सचिव का पेपर है, या जो स्टाफ नर्स का है, लैब अटेंडेंट का है, या महिला सुपरवाइजर का है, तो बच्चों उन बच्चों के लिए और जो एचएससी के विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो हमारे एचटेट के जो बच्चे हैं 2-3 जनवरी को जिनका एचटेट होना है, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जो है मैं आपके सामने जो करंट अफेयर की क्लास लेकर आया हूं। और अब कोशिश रहे कि हर रोज डेली आपकी क्लास हो, ठीक है। पहले भी बच्चों आप जानते हो, जब से हमने क्लास स्टार्ट की तो कोई भी बीच में गैप नहीं आने दिया, लगातार क्लास चली थी। लेकिन ये कहते हैं ये हादसे जो है किसी के साथ भी हो सकते हैं, आप लोग भी इसको समझते हो। लेकिन एक बार फिर मैं आपके सामने तैयार हूं करंट अफेयर और स्टैटिक हरियाणा जी की क्लास लेकर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, जैसा स्पोर्ट आप लोग पहले कर रहे थे वैसा ही स्पोर्ट जो है अब दोबारा उससे ही ज्यादा स्पोर्ट आप करोगे, तो मैं भी बदले में आपको जो है उससे भी बेहतर क्लासेस जो है वो देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी मैंने एग्जाम बताए, चाहे वो एचटेट का हो, हरियाणा जी की आती है उसके अंदर भी, चाहे आपके अब ग्राम सचिव के एग्जाम हैं, लैब अटेंडेंट है या स्टाफ नर्स है, या बच्चों जो आपका महिला सुपरवाइजर का है। पहले ही बच्चों मैं आपको ये बात कह चुका हूं कि एचएससी अब एग्जाम लेगी, तो आप अपनी कमर कस लीजिए। एचएससी जो है लगातार अब जो है 2021 में एग्जाम लेगी, तो पहले से उसकी तैयारी आप जो है कीजिए। और अब जो मैंने जैसे आपसे पहले वादा किया था कि कई और आप सीरीज जो हैं आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए लेकर आएंगे, तो वो सीरीज भी अब हम जो है जल्दी ही 2-3 दिन में आप लोगों के बीच जो है वो शुरू कर देंगे। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, क्लास को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर्स को सपोर्ट कीजिए। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। बच्चों आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल गीता महोत्सव में इस बार कितने विद्यार्थी ऑनलाइन गीता श्लोकों का पाठ करेंगे। तो आप जानते बच्चों कि गीता महोत्सव ने पहले भी पढ़ा था कि कब मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को स्टार्ट होगा और 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो है 3 दिन का गीता महोत्सव रहेगा। कहां मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में अब की बार ये 25 दिसंबर को पड़ेगा, क्योंकि बच्चों जो अगर हम कहें गीता की जन्मस्थली कहलाता कुरुक्षेत्र, यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था महाभारत के युद्ध से पहले, ठीक है। किस स्थान पर? ज्योतिषर सरोवर के स्थान पर। कई बार एचएससी में क्वेश्चन आया है, किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो ये गीता जो है उसमें लगभग 700 श्लोक हैं। कितने श्लोकों का संग्रह? 700। महाभारत का एक जो है भाग है गीता, तो इसके रचयिता भी जो महाभारत के रचयिता है वेद व्यास वही हैं। तो इसकी जो जन्म तिथि है बच्चों, इसकी गीता का जो जन्म है अगर हम वो कहें किस दिन पड़ता है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मार्गशीर्ष की, मार्गशीर्ष जिसको आप कहते हैं मिंगसर जो महीना है, उसकी शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष यानी कि जो चांदनी है, एकादशी को, ठीक है। और इस बार जो मिंगसर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है वो कब पड़ेगी? वो 25 दिसंबर को। तो इस प्रकार जो गीता महोत्सव कब शुरू होगा? 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर से कब तक चलेगा? 27 दिसंबर तक। 3 दिन ये चलेगा। और बच्चों इसमें बहुत से कार्यक्रम पहले आपने पढ़ा था कि क्राफ्ट मेला जो है, क्राफ्ट मेला वो इससे पहले लगना शुरू लग जाता था 10-15 दिन पहले। लेकिन अब की बार कोविड के कारण आप जानते हो सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया है,
तो जो प्रतियोगिताएं होती थी बच्चों के बीच, जैसे गीता श्लोकों का पाठ करना है, वो अब की बार ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा बच्चों। और उसके अंतर्गत क्या है, पहले 11 से 19 दिसंबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। 11 से 19 दिसंबर तक जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी बच्चों, ठीक है, जिनमें प्रथम पुरस्कार जो 2100 रुपए दिया जाएगा विजेता को, और दूसरा जो पुरस्कार है 1500 रुपए, और तीसरा जो पुरस्कार है वो 1000 रुपए का दिया जाएगा। इसके अलावा 3 सांत्वना पुरस्कार प्रत्येक श्रेणी में होंगे। प्रत्येक श्रेणी में 3-3 सांत्वना पुरस्कार, जिनके लिए 500-500 रुपए की राशि दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो है वो होगी बच्चों, जिसमें प्रथम जो पुरस्कार 5100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपए, और तृतीय पुरस्कार जो वो 2100 रुपए का होगा। और इसमें भी प्रत्येक श्रेणी में जो है वो 3-3 सांत्वना पुरस्कार जो हैं, जिनके तहत 1-1 हजार रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी बच्चों, ठीक है। तो कहता है इंटरनेशनल गीता महोत्सव में इस बार कितने विद्यार्थी ऑनलाइन गीता श्लोकों का पाठ करेंगे? तो 55,000 विद्यार्थी। कितने? 55,000। इन 55,000 में जो 21 जिले हैं कुरुक्षेत्र को छोड़कर, 21 जिलों के 50-50 स्कूलों के विद्यार्थी जो हैं, चयनित 50-50 स्कूलों के विद्यार्थी भाग लेंगे। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के 9,000 विद्यार्थी जो हैं वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो कितने बच्चे जो ऑनलाइन है, कितने विद्यार्थी वो गीता श्लोकों का पाठ करेंगे? तो 55,000। तो बच्चों आप जानते हो कुरुक्षेत्र वैदिक सभ्यता का पालना कहलाता है। गीता की जन्मस्थली, महाभारत युद्ध का जो स्थल है। इसके अलावा सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर कहलाता है। इसके अलावा धर्मनगरी कहलाते हैं बच्चों, धर्मनगरी। और अभी हमने पीछे पढ़ा था, आपको याद हो, संग्रहालयों का शहर भी कहलाता। सबसे ज्यादा संग्रहालय हमारे हरियाणा में, सबसे ज्यादा संग्रहालय जो हैं वो कहां है बच्चों? तो वो है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र जो जिला है कब बना था? तो कुरुक्षेत्र का गठन हुआ था 23 जनवरी 1973 को। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की अगर क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, तो वो है 1530 वर्ग किलोमीटर। 1530 वर्ग किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये सारा जो है अब की बार प्रतियोगिताएं जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। 11 से 19 दिसंबर तक ऑनलाइन जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। 20 व 21 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी, और 22 और 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रविष्टियों का मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। और ये पुरस्कार है बच्चों, पहला पुरस्कार 2100 रुपए जिला स्तर पर है। ये जिला स्तर पर पहला पुरस्कार 2100 जो विजेता है, दूसरा पुरस्कार जो है 1500, और तीसरा पुरस्कार 1000 रुपए। और प्रत्येक श्रेणी में 3-3 सांत्वना पुरस्कार, 500-500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो पहला पुरस्कार 5100, दूसरा 3100, तीसरा पुरस्कार 2100 रुपए, और प्रत्येक श्रेणी में 1-1 हजार रुपए के 3 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यह सारा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चों। पीडीएफ के लिए जो केसी पब्लिकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जो इससे संबंधित पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने अब किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों को अब किसके केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? बच्चों आप जानते हो किसान उत्पादक संगठन जो है जिस पे काफी जोर दिया जा रहा है, जो अगर हम बात करें तो जो हमारी केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, उनका भी लक्ष्य है कि 10,000 किसान उत्पादक संगठन जो है वो बनाए जाएं पूरे देश में। 10,000 किसान उत्पादक संगठन जो है वो बनाए जाएं, जिसमें 11 किसानों से लेकर कितने भी किसान जो इसके अंदर हो सकते हैं किसान उत्पादक संगठन के अंदर। तो कहता है कि उनके जो उत्पाद, उनके जो प्रोडक्ट हैं, किनके किसान उत्पादक संगठनों के जो प्रोडक्ट हैं,
अब किसके केंद्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी हरियाणा सरकार ने लिया है? तो वो लिया है बच्चों हैफेड के। हैफेड के बिक्री केंद्रों के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादों को अब जो उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आप जानते बच्चों हैफेड जो है, हैफेड हैफेड हमारे हरियाणा का सर्वोच्च, हमारे हरियाणा का अगर हम बात करें हैफेड की, सबसे बड़ा सर्वोच्च सहकारी संघ है। हरियाणा का सबसे बड़ा सर्वोच्च सहकारी संघ है। सर्वोच्च सहकारी संघ क्या है? हैफेड है। कब इसकी स्थापना की गई थी? जिस दिन हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, उसी के साथ जो है इसकी भी, हैफेड की भी स्थापना की गई थी। कमेंट करके ये बताइए बच्चों कि हैफेड के चेयरमैन कौन हैं? अभी बनाए गए हैं हाल ही में हैफेड के चेयरमैन। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों हैफेड के जो चेयरमैन हैं वो कैलाश भगत हैं। वो कौन है? श्री कैलाश भगत जो हैं वो हैफेड के चेयरमैन बनाए गए हैं। कब से? 19 अक्टूबर 2020 को। 19 अक्टूबर 2020 को जो है वो हैफेड के चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? श्री कैलाश भगत जो हैं वो चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों, वीटा बूथ आप जानते हो, हरियाणा राज्य सहकारी जो प्रसंग है उसका ब्रांड है वीटा। और वीटा बूथ जो है उन पे पहले सिर्फ दूध और दूध से बने प्रोडक्ट जो हैं केवल वही उपलब्ध होते थे। लेकिन अब हमारी सरकार ने, अपने पीछे ही करंट की वीडियो में पढ़ा भी होगा, कि जो और भी वस्तुएं बेचने का जो है वो वीटा बूथों पर जो है वो परमिशन दी है, जिसके तहत ताजा फल हैं, सब्जियां हैं, इस तरह के प्रोडक्ट भी अब वीटा बूथों पे जो है वो बेचे जा सकेंगे। अगर हम पतंजलि की बात करें बच्चों, पतंजलि जो है, अगर कोई बच्चा हिंदी से रिलेटेड है तो संधि विच्छेद होता पतत प्लस अंजलि। पतत प्लस अंजलि, अत का लोप होता है इसके अंदर। पतत प्लस अंजलि पतंजलि। पतंजलि के जो संस्थापक हैं, पतंजलि एक संस्थान है जिसके संस्थापक है बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव हमारे हरियाणा से संबंध रखते हैं, महेंद्रगढ़ जिले से। महेंद्रगढ़ जिले से, जिनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव और उनका वास्तविक नाम जो है बालकिशन जो है, रामकिशन यादव है। बालकिशन उनके जो बचपन के सखा हैं और साथ में उनकी जो पतंजलि योगपीठ है उसके अंतर्गत जो महामंत्री का पद जो वो संभालते हैं। और हमारे हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? बाबा रामदेव को। हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बाबा रामदेव को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। तो हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों? कमेंट करके बताना। डॉक्टर बनवारी लाल किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये आते हैं बावल विधानसभा क्षेत्र से। कहां से? बावल से। बावल कहां है? रेवाड़ी में। और बच्चों अगर हम बात करें तो ये 17 हमारे हरियाणा में कितने आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं? 17 में से एक है बावल। तो और कौन सा डिपार्टमेंट है डॉक्टर बनवारी लाल के पास जो है वो सहकारिता मंत्री के अलावा? कौन सा डिपार्टमेंट है डॉक्टर बनवारी लाल के पास? तो बच्चों इनके पास जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी किनके पास है? वो डॉक्टर बनवारी लाल के पास है। ठीक है, तो हमारे एफेड का कारपोरेट कार्यालय कहां है? पंचकुला में। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ के लिए एक बार फिर बता रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल को जो आप ज्वाइन कर लीजिए केसी पब्लिकेशन के नाम से। इसके अलावा एक दूसरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें क्विज चलती है कृष्णा क्लासेज के नाम से। तो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश में जन्मे राजेश बिंदल को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का कार्यवाहक जज नियुक्त किया गया है।
तो राजेश बिंदल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का जो कार्यवाहक जज है, चीफ जस्टिस, मुख्य जज, कार्यवाहक जो है मुख्य जज, किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल को। तो राजेश बिंदल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं बच्चों? तो यह संबंध रखते हैं अंबाला से। आप जानते हैं बच्चों, अंबाला 1 नवंबर 1966 को जिस समय हरियाणा का गठन हुआ, तो उस टाइम हरियाणा में 7 जिले बने थे, उनमें से अंबाला भी एक था। अंबाला को मिक्सी नगरी कहते हैं, विज्ञान नगरी, साइंस सिटी, अप्रेंटिस सिटी, उपकरणों का शहर, आमों का शहर, कहते हैं कि आम ज्यादा होने के कारण अंब वाला अंबाला इसका नाम पड़ा। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार कहते हैं कि अंबा नामक राजपूत ने इसको बसाया था, इसलिए इसका नाम अंबाला पड़ा। देवी भवानी अंबा जो है उसके नाम पे भी कहते हैं इसका नाम अंबाला पड़ा। ठीक है। क्षेत्रफल वर्तमान में 1569 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 1569। कुरुक्षेत्र हमने अभी पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है, 1530 वर्ग किलोमीटर है। और कब? 23 जनवरी 1973 को इसका गठन हुआ था, 23 जनवरी 1973। हिसार बच्चों उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। उस टाइम ये हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था और सबसे छोटा था हार्ट ऑफ हरियाणा, जिसे हम कहते हैं जींद। 3983 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में। इसको हिसार ए फिरोजा, फिरोजा जो है हिसार ए फिरोजा, हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किला। ठीक है। फिरोजा नगरी, प्राचीन नाम इशुकार था जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसका नाम का जिक्र मिलता है। स्टील सिटी, या हम कहते हैं इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी हिसार को कहा जाता है बच्चों। गुरुग्राम, गुरु का गांव, गुरु का गांव द्रोणाचार्य से संबंधित इसको बताया जाता है। यह भी उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय गठित हुए थे। वर्तमान में अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर, ऑफिशियल साइट के अनुसार 1258 वर्ग किलोमीटर जो गुरुगांव का क्या है क्षेत्रफल। बीच में इसका नाम गुड़गांव हो गया था, मनोहर सरकार ने बदल के दोबारा इसका नाम गुरुग्राम कर दिया। बच्चों 9 दिसंबर 2020 से सबसे वरिष्ठ जस्टिस राजेश बिंदल को कार्यवाहक चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है 9 दिसंबर 2020 से। ठीक है। 16 अप्रैल 1961 को, जबकि हरियाणा का गठन नहीं हुआ था, अंबाला में जमे राजेश बिंदल ने 1985 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई की। ठीक है। और 22 मार्च 2006 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने बच्चों। और 19 नवंबर 2018 को जम्मू कश्मीर में उनका तबादला हो गया। तो आपको यह बताना है बच्चों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान जज को मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बच्चों ये है श्री रविशंकर झा, रविशंकर झा, रविशंकर झा। ठीक है। 6 अक्टूबर 2019 से, कब बने थे ये? 6 अक्टूबर 2019 से हरियाणा के जो हरियाणा पंजाब एवं हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस हैं। और वर्तमान में जजों की संख्या कितनी हरियाणा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में? यह भी कमेंट करके बताइए, वर्तमान में जजों की संख्या किसमें? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में। कमेंट करके आपको बताना है। तो बच्चों ये है 56, कितनी है? 56, 56। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार देश में करीब 10,000 किसान उत्पादक संघ FPO
FPO बनाने जा रही है। इनमें कितने FPO हरियाणा में बनाए जाएंगे? बच्चों, जैसे हम पढ़ रहे थे कि अगर हम बात करें कि जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो पूरे देश में लगभग 10,000 किसान उत्पादक संघ जो है वो बनाने जा रही है। ठीक है, तो इसमें से कहता हरियाणा में जो है वो कितने बनाए जाएंगे? तो इनमें से 1,000 अकेले हरियाणा में बनाए जाएंगे। 1,000 अकेले हरियाणा में बनाए जाएंगे बच्चों। और आपको यह पता हो कि हमारे हरियाणा में पहले से ही 480 पहले से ही बनाए जा चुके हैं FPO। ठीक है, जिसके तहत जो 75,000 किसान जो वो जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार अब देश में 10,000 किसान उत्पादक संघ जो बनाने जा रही है, उनमें से 1,000 जो है 1,000 वो अकेले हरियाणा में होंगे बच्चों। ठीक है, और 486 हमारे देश में पहले से ही कार्यरत हैं, जिसके तहत जो है लगभग 75,000 किसान जो जुड़े हुए हैं। आगे 1 लाख किसानों को जोड़ने का जो टारगेट है, 1 लाख किसानों को और जोड़ने का जो है वो टारगेट है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप PDF में जो है वो ले लेना। किताब उत्पादक संघों का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है। जो किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के तहत आएगा? कंपनी एक्ट के तहत। इसका मतलब क्या है कि इन किसानों को वे तमाम सुविधाएं मिलेंगी जो एक कंपनी को मिलती है। जो फायदे कंपनी को मिलती है वो सारे के सारे फायदे जो हैं वो किसान जो उत्पादक संघ है उनको मिलेंगे, क्योंकि कंपनी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, अगर अकेला किसान अपनी पैदावार बेचने जाता तो उसका मुनाफा बिचौलियों को मिल रहा है। कम से कम 11 किसान और अधिकतम कितने भी किसान संगठित होकर FPO बना सकते हैं। हरियाणा सरकार ने FPO के तमाम उत्पादकों की बिक्री के लिए राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ हैफेड के बिक्री केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मौजूदगी में मंगलवार को हैफेड और 2 किसान उत्पादक संगठनों अतुल्य बीमास्टर प्रोड्यूसर कंपनी जींद और एकता हनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जानली कला फतेहाबाद के साथ समझौता ज्ञापन MOU साइन किए गए। ठीक है, अब ये दोनों संगठन हैफेड के बिक्री केंद्रों पर शहद, आंवले का मुरब्बा, बेलगिरी का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हर्ड का मुरब्बा, अदरक का मुरब्बा, लहसुन का मुरब्बा जो है वो उपलब्ध कराएंगे। मतलब कहने की बात यह है कि अब हैफेड के जो बिक्री केंद्र हैं, हैफेड के जो बिक्री केंद्र हैं उन पर किसान उत्पादक संघों द्वारा बनाया गया मुरब्बा, उनके द्वारा बनाया गया मुरब्बा जो है वो भी उपलब्ध होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर शहद पर आधारित उत्पाद, शहद के साथ गुलकंद, शहद के साथ गुलकंद और दालचीनी, शहद और इलायची के साथ गुलकंद, सामान्य सिरका, हनी सिरका, एप्पल साइडर और जामुन हनी और हल्दी भी जो है वो मिलेगी। कहां पे मिलेंगी? देखो, पहले हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो किसान उत्पादक संघ हैं उनके जो प्रोडक्ट होंगे वो अब किसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे? हैफेड के बिक्री केंद्रों द्वारा। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है उपभोक्ताओं को हैफेड के बिक्री केंद्रों पर मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में अब कब तक शराब ठेकों पर इलेक्ट्रिक रसीद जो है काटी जाएगी? ई रसीद जो है वो काटना शुरू हो गया। और कब तक काटी जाएंगी? ये काटी जाएंगी बच्चों 15 जनवरी तक। कब तक? 15 जनवरी तक जो है, ताकि किसी प्रकार का जो है वो अवैध शराब आदि उसको रोका जा सके, राजस्व में बढ़ोतरी हो। इस तरह के प्रयास जो वो किए जा रहे हैं हमारी सरकार द्वारा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 15 जनवरी 2021 तक सभी जिलों के शराब विक्रेताओं के ठेकों पर इलेक्ट्रॉनिक बिक्री रसीद काटकर सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आप जानते बच्चों, वर्तमान में हमारे आबकारी एवं कराधान मंत्री कौन हैं? आबकारी एवं कराधान, एक्साइज एवं टैक्सेशन मंत्रालय किसके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास। श्री दुष्यंत चौटाला जो कि GGP से आते हैं, जिनका
जो निर्वाचन क्षेत्र है, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? उचाना कला से। वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा है उसमें सबसे युवा जो कैबिनेट मंत्री जो है श्री दुष्यंत चौटाला हैं। ठीक है, तो हमारे हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री भी हैं। और कौन से नंबर के उप मुख्यमंत्री आप जानते हैं बच्चों? 6ठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इनसे पहले जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं चांदराम, पहले हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चांदराम, उसके बाद डॉक्टर मंगल सेन, जिन्हें शेर ए हरियाणा भी कहा जाता है, और शेर ए हरियाणा चौधरी देवीलाल को भी कहा जाता है। इसके बाद बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता, इसके बाद हुकुम सिंह, इनके बाद चंद्रमोहन, और वर्तमान में श्री दुष्यंत चौटाला। ये हमारे हरियाणा के कितने डिप्टी सीएम हुए अब तक? 6। सबसे पहले चांदराम थे, वर्तमान में दुष्यंत चौटाला है, सबसे युवा दुष्यंत चौटाला है। और दुष्यंत चौटाला जो है वो हमारे हरियाणा के पहले ऐसे डिप्टी सीएम हैं, पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री है जिन्हें विधानसभा में कार्यालय मिला है, जिन्हें विधानसभा में ऑफिस मिला है। ऐसे हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री हैं, पहले डिप्टी सीएम हैं जिन्हें विधानसभा में कार्यालय जो है वो मिला है। और आप ये जानते हैं बच्चों कि श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा होटल, रेस्तरां और बैंक्वेट हॉल आदि स्थानों पर बिना लाइसेंस फीस शराब ना परोसी जाए, यह सुनिश्चित करें। तो यह क्वेश्चन एचएससी में आया भी था कि बच्चों बिना लाइसेंस जो है वो जो सार्वजनिक स्थल वगैरह है उन पे हरियाणा में जो है शराब की पाबंदी है। मौजूदा आबकारी वर्ष की पहली 6 माह में आबकारी विभाग ने बीते वर्ष के मुकाबले लगभग 660 करोड़ रुपए की अधिक राजस्व जो है वो इकट्ठा किया है। पिछले साल के मुकाबले पहली 6 माह में 660 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो ज्यादा मिला है। आप जानते हो श्री दुष्यंत चौटाला के पास जो है 11 डिपार्टमेंट है बच्चों। कौन कौन से हैं? राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, रेवेन्यू एवं डिजास्टर, आबकारी एवं कराधान, आबकारी एवं कराधान, इसके अलावा श्रम एवं रोजगार, श्रम एवं रोजगार, पुनर्वास, पुनर्वास, चकबंदी, चकबंदी, लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें, लोक निर्माण, भवन एवं सड़कें, इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामीण विकास एवं पंचायत, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, इसके अलावा नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन, फूड एंड सप्लाई, खाद्य एवं आपूर्ति, फूड एंड सप्लाई विभाग जो है वो किसके पास है? श्री दुष्यंत चौटाला के पास। इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य, उद्योग एवं वाणिज्य, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है बच्चों, करीब 4 साल की उम्र में पिता की मौत और उसके बाद मानसिक रूप से दिव्यांग मां को भी खोने वाली मासूम वैष्णवी, अब इटली के दंपति ने उसको गोद ले लिया है। तो वैष्णवी जो है प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? 4 साल की उम्र में जो वैष्णवी है उनके पिता से जो है उनके सिर से जो पिता का साया उठ गया, उसके बाद मानसिक रूप से दिव्यांग जो है उस मां को भी उन्होंने खो दिया। तो अब ऐसी बच्ची को जो है इटली के एक दंपति ने उनको गोद लिया है। तो कहते हैं जो वैष्णवी है वो प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? तो ये बच्चों फरीदाबाद से। फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे बड़ा, अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरियाणा का फरीदाबाद है बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। 741 वर्ग किलोमीटर ऑफिशियल साइट के अनुसार जो है 741 वर्ग किलोमीटर जो है फरीदाबाद का क्षेत्रफल है। 15 अगस्त 1979 को इसका गठन हुआ था।
दूसरा सबसे छोटा जिला पंचकुला है बच्चों, 898 वर्ग किलोमीटर जो है, 898 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आप जानते हो किसका, पंचकुला का। 15 अगस्त 1995 को गठन हुआ था। रोहतक जो है 1745 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। और करनाल 2520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यह भी 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था। ठीक है, तो फरीदाबाद जिसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है, सबसे बड़ा जिला किसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, सबसे छोटा किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर, दूसरा सबसे छोटा जिला है, 15 अगस्त 1995 को गठन हुआ। रोहतक जो है, रोहतक बच्चों उन 2 जिलों में से एक है जो भू आवेष्टित हैं, लैंड लॉक्ड, जिनकी सीमाएं किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाता है, एजुकेशन हब के रूप में विख्यात है, एजुकेशन हब भी जो है। इसके अलावा शुगर सिटी जो है वो रोहतक को कहा जाता है, शुगर सिटी। इसके अलावा थोक कपड़े के एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जो शोरी मार्केट, वो कहां है, वो रोहतक में। करनाल सीएम सिटी है बच्चों, हरियाणा का पेरिस कहलाता है, हरियाणा का पेरिस। लिबर्टी शू का जन्मदाता, लिबर्टी शू का जन्मदाता। धान का कटोरा, हरियाणा का धान का जो कटोरा है वो कहलाता करनाल। 1 नवंबर 66 को 7 जिले बने, उनमें से एक साथ 25, वर्तमान में 2520 जो है वर्ग किलोमीटर करनाल का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, के साथ MOU साइन किया है? तो कहता हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ MOU साइन किया है? तो बच्चों ये किया JC बोस यूनिवर्सिटी ने। JC बोस यूनिवर्सिटी कहां है? फरीदाबाद में। कहां है? फरीदाबाद में। 1969 में एक कॉलेज के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 2009 में जो है इसे यूनिवर्सिटी बना दिया गया, 2009 में यूनिवर्सिटी, और इसका नाम रखा गया YMCA। क्या नाम रखा गया था? YMCA फरीदाबाद, YMCA फरीदाबाद। उसके बाद 2018 में फिर इसका नाम बदल दिया और क्या नाम रखा गया? JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो है MOU साइन किया है, जिसके अंतर्गत जो है ये यूनिवर्सिटी से ये जो NH-19 जो नेशनल हाईवे कौन सा 19 उसको एडॉप्ट किया, उसको जो है गोद लिया है, जो कि यूनिवर्सिटी से जो लेफ्ट में अगर मथुरा की तरफ की हम बात करें तो 20 किलोमीटर, और राइट में अगर दिल्ली की तरफ की अगर हम बात करें तो 30 किलोमीटर तक जिसका विस्तार है, इसको जो है एडॉप्ट किया है किसने? JC बोस यूनिवर्सिटी ने। बदले में जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके जो बच्चों को स्टाइफंड के साथ साथ जो है इंटर्नशिप की व्यवस्था भी जो है करेगी। HAU आप जानते हैं बच्चों, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये हिसार में है, हिसार में है। 2 फरवरी 1970 को जो है इसका गठन हुआ था, 2 फरवरी 1970 को HAU का गठन हुआ था। फिर 1991 में इसका नाम बदलकर हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। 1997 में इसको जो है वो सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला। और बच्चों अगर हम बात करें वर्तमान में इसके जो VC हैं वो हैं डॉक्टर समर सिंह, डॉक्टर समर सिंह। डॉक्टर समर सिंह HAU के अलावा
जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है करनाल के अंजनथली में, उसके भी वीसी हैं। एक्चुअली उन्हीं के वीसी हैं। इनका जो है इन्होंने कार्यभार जो संभाला हुआ है। लुवास की अगर हम बात करें, लुवास की स्थापना 2010 में हुई। 2010 से पहले लुवास जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक भाग था, ये लाला लाजपत राय के नाम पे जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस जो है इसका नाम है। क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जो लाला लाजपत राय हैं, जो शेर ए पंजाब कहे जाते हैं, पंजाब केसरी जिनको कहा जाता है, उनका सामाजिक और राजनीतिक कार्य क्षेत्र कहां रहा? तो वो रहा हिसार। ठीक है, तो इसके जो वीसी हैं वो है डॉक्टर गुरदयाल सिंह, डॉक्टर गुरदयाल सिंह। और अगर हम बात करें केयू के, तो ये कुरुक्षेत्रा में है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहलाती है। 1956-57 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 11 जनवरी 57 को इसका उद्घाटन किया था हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में शुरू कर दी थी, 57 में इसका उद्घाटन किया था। तो बच्चों वर्तमान इसके जो वीसी हैं वो है डॉक्टर नीता खन्ना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया रानी नागर को। किसे? रानी नागर। रानी नागर जिन्होंने 7 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, 7 महीने पहले कोविड के दौरान इस्तीफा इन्होंने दिया था। हालांकि सरकार ने इनका इस्तीफा जो है मंजूर नहीं किया था। ठीक है, और अगर हम बात करें, ये 2014 बैच की आईएएस हैं, हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अधिकारी, हरियाणा कैडर की। तो इनको जो अभी हाल ही में हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग में इनको जो है नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें बच्चों सुनीता पांचाल की, तो सुनीता पांचाल जो हैं वो एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जींद से संबंध रखती हैं, प्रसिद्ध चित्रकार। अगर हम बात करें सुनीता पांचाल की, तो इनको जो है अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले गोल्डन एक्सीलेंट एंड बेस्ट, गोल्डन एक्सीलेंट एंड बेस्ट एंट्री अवार्ड जो है मिला था, अवार्ड जो है मिला था, जिसमें कि 13 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था, 13 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। तो उसमें इनको क्या मिला था? सुनीता पांचाल जींद से संबंध रखती हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इन्हें हाल ही में 13 देशों के कलाकार जो हैं उन्होंने भाग लिया था, उसमें गोल्डन एक्सीलेंट एंड बेस्ट एंट्री अवार्ड से नवाजा गया था बच्चों इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें वोसाप आर्ट फ्रॉम हार्ट कंटेस्ट, वोसाप, अगर हम बात करें वोसाप आर्ट फ्रॉम हार्ट, आर्ट फ्रॉम हार्ट जो कंटेस्ट 2020 था, 2020, इसमें फाइनलिस्ट रही थी, मतलब फाइनल में पहुंची थी, फाइनलिस्ट रही। ठीक है, इसमें 20 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। इनके पति जो हैं वो जींद में डेंटिस्ट हैं। बच्चों कमलेश ढांडा, कमलेश ढांडा 14वीं विधानसभा में एकमात्र महिला जो मंत्री हैं, एकमात्र महिला मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा। किस विधानसभा क्षेत्र से आती है? कलायत से, कलायत विधानसभा क्षेत्र से आती है। कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास है? महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके अलावा एक और मंत्रालय बच्चों कमेंट करके बताइए कौन सा है? कमलेश ढांडा 14वीं विधानसभा में एकमात्र
महिला मंत्री कौन है? कमलेश ढांडा किस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं? कलायत से। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा अभिलेखागार जो है ये भी इन्हीं के पास है। अगर हम बात करें ज्योति बेंदा, तो बच्चों ज्योति बेंदा जो है चेयरपर्सन है, किसकी चेयरपर्सन है ये? हरियाणा राज्य बाल संरक्षण अधिकार की चेयरपर्सन है ज्योति बेंदा। ठीक है, कर लोगे? तो अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास करंट अफेयर की। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों अपनी कमर कस लीजिए। एक बार फिर जो है हम तैयार हैं आप लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको देंगे आपके लिए जो है। और भी दूसरे जो मैं पहले भी कह चुका हूं सीरीज जो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, वो सीरीज जो है जल्दी 2-3 दिन में जो है आपके बीच लेकर आएंगे। और परीक्षाएं जो हैं अब शुरू हो गई हैं। आप देख रहे थे जैसे स्टाफ नर्स है वो एक बार पोस्टपोन हुआ तो बच्चों के दिमाग में ये गई कि एचएससी तो वैसे करी एग्जाम नहीं लगी, लेकिन तुरंत दूसरी डेट दे दी। इसी प्रकार जो पंचायत सेक्रेटरी का है वो भी ज्यादा आगे नहीं पोस्टपोन किया। तो अब जो है 2021 में काफी परीक्षाएं होनी है बच्चों, तो अपनी तैयारी जारी रखिए और हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा आपके लिए जो है अपडेटेड बुक्स भी जो है वो आ चुकी हैं, जीके जीएस की बुक और हिंदी प्लस इंग्लिश जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आपने हरियाणा सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 2 जो है वो पढ़ी है 1500 प्लस, उसी की तर्ज पे जो है हिंदी और इंग्लिश जो 23 अगस्त 2020 को जो एग्जाम हुआ था पीटीआई का, वहां तक के जो पेपर उनके अंदर सोल्व किए गए हैं जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश के नाम से। तो वो जो किताबें आप किसी बुक स्टोर से हरियाणा में खरीद सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन अगर कोई मंगाना चाहता है तो मेगा बुक स्टोर पे जो है आपको किताबें उपलब्ध हैं। तो वहां से आप पढ़िए और अपनी तैयारी जो है मजबूत कीजिए और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।